बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटे हाउ आर यू? आई एम फ़ाइन, आई होप यू आर ऑल्सो फ़ाइन। जी बेटे, मुझे लग रहा है कि आप लोग हमारे साथ साथ आपने मैट दी है। हमें बहुत खुशी हुई है कि हर बच्चे का मैट का पेपर आया है। हमें ग्रुप में सेंड किया था। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि सारे बच्चे अपने MAT के जो पेपर हैं स्कूल में भी सबमिट करवा दें, ठीक है। तो अब आपने हमारा नया यूनिट स्टार्ट हो गया मैथ में मनी, ठीक है। तो बेटे आपने हमारे साथ साथ वर्क करने हैं, ठीक है ना। आपको पता है कि हमें वेकेशन है, हमने आपने अपने वेकेशन को वेस्ट नहीं करना, इसको पढ़ना है। डेली बेसिस का जो वर्क है वो डेली हमें चेक करवाना ग्रुप में, ठीक है ना। अगर टाइम ऑफ भी हो जाता है तो आपको पहले पता हो कि आज टीचर ने ये वर्क करवाया तो कल हमने क्या करना है। तो आपने टाइम से पहले बेटे अपनी बुक खोल के अपने पीरियड में अपने पास रखनी है, ताकि आपको पता हो कि टीचर ने कल क्या वर्क करवाया था, आज हमने क्या करना है। जैसे ही आपका मैथ का लेक्चर स्टार्ट हो बेटे, आप लोग ना अपनी मैथ की बुक पे अगला वर्क स्टार्ट कर दिया करो। फिर जैसे ही टाइम हो तो मुझे फ़ौरन चेक करवाना शुरू कर दिया करो। हर बच्चे का मैथ का वर्क चेक होना चाहिए। अगर चेक होगा तो बेटे आपको भी पता होगा कि ये हमारा वर्क सही है कि रॉन्ग है। अगर सही होगा तो आप लोग प्रैक्टिस भी कर सकते हो। इसकी प्रैक्टिस करोगे तो मैथ हमें प्रैक्टिस करने से ही बेटे आता है, ठीक है ना। तो इसलिए डेली बेसिस पे अपना वर्क चेक करवाएं। आज हमारी एक्सरसाइज 4 है बेटे, पेज नंबर 130 पे क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। आज 2 हमने कर लिए थे, 1 और 2 हमने क्वेश्चन कर लिए थे बेटे। फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स। आज क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। चूज़ द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। चूज़ द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। तो आपने बेटे आज हमारे पास MCQs हैं जिसको हमने सॉल्व करना है। ये देखें, लुक एट बुक बेटे, ये देखें ये मनी दी गई है। तो सबसे पहले आपने देखना है जो मनी है, सबसे पहले हमारे पास किसके ऊपर क्या राइट किया गया है। ये कितने रुपीज़ का नोट है, ये 20। फिर किस चीज़ की साइन है, प्लस। उसके बाद ये कितने रुपीज़ का नोट है बेटे, 50 प्लस ये जो 5 है ये कॉइन है कि रुपीज़ हैं। ये देखिए नीचे क्या लिखा ऊपर, 5 रुपया। तो ये इसका मतलब 5 रुपीज़ हैं हमारे पास। अब हमने इन तीनों के दरमियान किस चीज़ की साइन है बेटे, प्लस की। तब हमारे पास स्टेटमेंट क्या है, 20 प्लस 50 प्लस 5 इज इक्वल टू डैश। कि अगर इन तीनों मनी को हम इकट्ठा करेंगे, कलेक्ट करेंगे तो बेटे हमारे पास कितनी मनी होगी। तो अब देखें 20 प्लस 50 इज इक्वल टू 70। 20 में 50 को ऐड करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 70। 70 में जब हम 5 को ऐड करेंगे तो बेटे क्या आंसर आएगा हमारे पास, 75 रुपीज़। कितने रुपीज़ बन जाएंगे हमारे पास, 75। अब ऑप्शन हमारे पास क्या है, ये देखें 70 रुपीज़, 75 रुपीज़। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास 70 रुपीज़ एंड 50 पैसे। फिर रुपीज़ हैं 525 जी। अब देखिए हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो मनी को जब हमने प्लस किया है तो हमारे पास कितने रुपीज़ बने हैं बेटे, 75 रुपीज़। कितने रुपीज़ बने हैं ये, 75। तो आपने किस नंबर को टिक करना है यहाँ पे, 75। तो ये आपको जो रुपीज़ दिए गए यहाँ पे आपको वैसे भी बेटे अमाउंट भी दी जा सकती है नोट की जगह पे, ठीक है ना। जैसे 20 रुपीज़, 50 रुपीज़, 5 रुपीज़, ठीक है ना। ये ऐसे भी क्वेश्चन आपको आ सकता है। फिर आगे बी वाला ऑप्शन है हमारे पास। नेक्स्ट, रुपीज़ 319 रुपीज़ एंड 05 पैसे कैन बी रिटन एज डैश। जी बेटे ये रुपीज़ और पैसे, अब हमने इसको रुपीज़ और पैसे को अलग अलग शेप में राइट करना है फॉर्म में। अब हम इसको, इसका जो रिटन फॉर्म हम इसको कैसे राइट करेंगे, ये देखें रुपीज़ 319 एंड 50 पैसे। तो क्या पॉइंट के बाद ये जो है ये 50 है, 05? नो, ये तो 05 है जबकि ये 50 है। ये तो हमारी ऑप्शन नहीं हो सकती। नेक्स्ट चेक करें, 319 एंड 5 पैसे। 319 जीरो जो है बेटे आपको पता है जब हमारे पास वंस होता है, अगर वंस से पहले हमारे पास ज़ीरो आ जाए उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। अगर वंस के बाद हमारे डबल डिजिट में ज़ीरो आएगा तो वो हमारे पास 20, 30, 50 को शो करेगा। लेकिन अगर पहले ज़ीरो आ जाए तो इस ज़ीरो की कोई वैल्यू नहीं। इसका मतलब ये अकेला 5 ही है। इस ज़ीरो का मतलब 0.05 का मतलब क्या है, 5 पैसे, ठीक है ना। तो अब देखें आगे 3190 यहाँ पे 4 डिजिट कर दिए हैं, ये भी रॉन्ग है। तो ये देखें बेटे पॉइंट से पहले हमारे पास जितने पैसे अपने उतने ही रखने हैं, डिजिट 3 डिजिट ही रखने हैं। पॉइंट के बाद आपके पास 2 है तो 2 ही रखनी है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे उन्होंने 3109 को इस ज़ीरो के साथ मिला दिया है, 90 राइट कर दिया है एंड 5 पैसे, ये भी सही नहीं है। फिर रुपीज़ 3105, अब ये भी हमारे पास सही नहीं है।
31,905। तो ये देखें बेटे, अब कौन सा ऑप्शन हमारे पास सही है? ये देखिए, वैसे देखिए हमारे पास रुपीज़ क्या बनते हैं, ये 3,390 रुपीज़ एंड 5 पैसे। ये रुपीज़ क्या है हमारे पास, क्या है, कितने रुपीज़ बन रहे हैं? ये 3,119 रुपीज़ एंड 5 पैसे। तो आपने क्या लिखना है, 319 एंड 5 पैसे जी। तो बेटे कौन सी अमाउंट हमारे पास ठीक है? ये हमारे पास कैसे कितने रुपीज़ बने, 390 रुपीज़ एंड 5 पैसे। तो आपने इसको पैसे, ये जो हमारे पास बी वाला नंबर 2 पे ऑप्शन है, ये हमारे पास करेक्ट है। ना हम इनको इकट्ठा करके राइट कर सकते हैं स्टूडेंट्स, ना इसको 5 को 50 बना सकते हैं, ना ही हम इनको 4 डिजिट के बाद पॉइंट आएगा। तो आपने क्या अमाउंट सही है हमारे पास, 390 रुपीज़ एंड 5 पैसे। बी वाले ऑप्शन को आपने इसमें टिक करना है। ये नज़र आ रहा है ना बुक पे बेटे, ठीक है ना, सामने जो सेकंड नंबर पे है। अब आगे, हाउ मैनी 20 रुपीज़, हाउ मैनी 20 रुपीज़ नोट्स मेक रुपीज़ 500। जी, क्या है बेटे इस स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है कि ये 500 बनाना है, तो हमें 20 रुपीज़ के कितने नोट हमारे पास होंगे कि 500 कंप्लीट होगा। तो बेटे सबसे पहले आपने देखना है, देखिए हमारे पास ऑप्शन है 25, 50, 10,000 एंड 20। तो जी बेटे कैसे पता चलेगा? तो आपने क्या करना है, पहले 100 के नोट देखने हैं कि 100 जो है हमारा कितने 20 रुपीज़ के कितने नोट होंगे कि 100 बनेगा। फिर उसी को देखें, फिर 1 में इतने हैं तो फिर 2 में कितने होंगे, 3, 4, 5 तक हमने इसको लेके जाना है। देखिए 20 रुपीज़ के कितने नोट हैं कि पहले तो 100 बनाएं इसका आप लोग बेटे। देखिए 20 में ऐड करेंगे तो 40 हो जाएगा, 2 नोट हो गए। 40 में फिर 20 ऐड किया 3 टाइम तो वो ये 60, फिर 4 टाइम ऐड करेंगे तो वो 80, 5 टाइम ऐड करेंगे तो वो हमारे पास 100 आ जाएगा। इसका मतलब कि जब हमारे पास 100 बनना है तो हमारे पास 20 रुपीज़ के 5 नोट होंगे। जब 200 बनेगा तो 10 आ जाएंगे, 200 बनेगा तो बेटे कितने आ जाएंगे, 10 नोट। और जब 300 होगा फिर कितने आएंगे, 30। 5 पे 100 पे हमारे पास बेटे 5, 200 पे 10, 300 पे 15, 400 पे हमारे पास 20। 400 पे आपके पास कितने नोट आ जाएंगे, 20। जब 500 होगा तो फिर 25 नोट्स, कितने नोट आ जाएंगे हमारे पास, 25। 100 पे हमारे पास 5 नोट होंगे, 200 पे 10, 300 पे 15, 400 पे 20, 500 पे हमारे पास कितने नोट आएंगे, 25। तो किस नंबर को आपने टिक करना है, 25 को बेटे। फिर नेक्स्ट है, ये देखिए रुपीज़ 216.00 प्लस रुपीज़ 10.09 इज इक्वल टू डैश। तो इसको आपने प्लस करना है, तो इसको हम बोर्ड पे करेंगे पहले, ठीक है। इसको लेकिन आप अभी टिक कर लें, फिर मैं बोर्ड पे इसको आपको रफ़ करके बताती हूँ। अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे बेटे तो इसको आपने ऐसे टिक नहीं करना, इसका रफ़ आपने सॉल्व करना है। तो यहाँ पे आपके पास जो करेक्ट अमाउंट है हमारे पास वो ये है रुपीज़ 226.09। इस ऑप्शन को टिक करेंगे, ठीक है ना। फिर हम इसको बोर्ड पे भी करते हैं। फिर ई वाला है हमारे पास रुपीज़ 92.00 डिवाइडेड बाई 10 इज़ डैश। अब 10 को जब इस नंबर के ऊपर डिवाइड किया करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, हमारे पास आंसर आएगा 9 रुपीज़ एंड 20 पैसे। सेकंड वाला इधर भी इसको आपने करना है। अब हम इसकी बोर्ड पे मैं आपको रफ़ करके दिखाती हूँ, आपने भी रफ़ करके फिर टिक करना है, ठीक है जी बेटे। अब देखें क्वेश्चन नंबर 3 में पार्ट हमारे पास डी है बेटे। इसका आपने सबसे पहले रफ सॉल्व करना है। ये देखिए हमारे पास स्टेटमेंट क्या है, RS रुपीज़ 216.00 प्लस फिर रुपीज़ हमारे पास 10.09 इज इक्वल टू ठीक है ना बेटे। ये हमारे पास ऑप्शन है, तो आपने हमने क्या करना है बेटे, ये पॉइंट में है, अमाउंट बड़ी है, हम इसका रफ सॉल्व करेंगे। तो आपने भी बेटे इसको ऐसे राइट करना है 216.00 फिर 10.09 प्लस करेंगे इसको इस वे में, ठीक है बेटे। अब ये देखें 0 है बेटे हमारे पास,
तो आपने बेटे क्या करना है, तो पॉइंट मैंने बताया था आपके पास मनी में पॉइंट आना है 2 डिजिट के बाद। तो इधर भी देखिए 2 डिजिट के बाद है, इधर भी क्वेश्चन में 2 डिजिट के बाद है। तो पॉइंट के जो पॉइंट नंबर डिजिट हैं वो अपने पॉइंट के नीचे ही ऐसे राइट करने हैं। फिर पॉइंट के बाद ये 2 डिजिट हैं, ये 3 डिजिट है, ये हमारे पास 100 में है, ये हमारे पास 10 वन से। तो इसको आपने यहाँ पे राइट करना है, 100 की जो प्लेस है वो हमारे पास खाली होगी। ठीक है, अब हमने इसको प्लस करना है। देखें बेटे प्लस 0 है ऊपर, नीचे की अमाउंट 9 है, 9 में 0 ऐड करेंगे तो बेटे हमारे पास क्या आएगा 9, फिर 0 का 0 आ जाएगा, फिर 0.6 का 6, 1 में 1 ऐड करेंगे तो बेटे हमारे पास क्या आएगा 2, फिर ये 2 में कोई डिजिट नहीं जिसको हम ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे 226। तो हमारे पास जो आंसर आया बेटे वो क्या है 226.09। क्या आंसर आया हमारे पास 226.09। अब बुक पे देखें बेटे, आपकी बुक पे भी ये ऑप्शन बी में है। अब हमारे पास ये आंसर आ गया, अपने ऑप्शन चेक करें कि जहाँ पे हमारा जी आंसर होगा आपने उस ब्लॉक को आपने टिक करना है। ठीक है, 226.9 रॉन्ग है, हमारे पास ये आंसर नहीं, हमारे पास 09 आया है, ₹226.09। तो बी वाला ऑप्शन हमारे पास टिक होगा। तो आपने यहाँ पे 226.09 वाले को आपने टिक करना है बेटे ऐसे। क्लियर? कि आपने पहले इसका रफ सॉल्व करने के बाद आपने ब्लैंक में इसको टिक करना है, फिल करना है। ठीक है ना। कुछ क्वेश्चन हमारे ऐसे हैं बेटे वो लॉन्ग वे में हैं, तो आप उसको वैसे ही MCQs में नहीं कर सकते जब तक आप उसका रफ नहीं करोगे। अब आगे नेक्स्ट हमारे पास डिवाइड का क्वेश्चन है, वो है ई, वो भी ऐसे ही है ₹92.00 डिवाइडेड बाय 10 इज डैश। जी बेटे अब देखें हम इसको क्या करेंगे, इसका भी हम ऐसे रफ करेंगे। 92.00 किसके ऊपर डिवाइड करेंगे 10 पे। किसको डिवाइड करना है 90 को। 10 के टेबल में 10 9s are 90, 10 9s are 90। जी माइनस करें बेटे क्या आएगा, 9 में से 9 कट करेंगे 0 आएगा, फिर 2 में से 0 कट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 2, ऊपर से हमारे पास क्या आ गया 0। अब 10 के टेबल में हमने किस नंबर को देखना है 0। जी 2 10s are 10 2s are 20। 10 के टेबल में देखिए 20 किस टाइम पे आता है, 10 के टेबल में 2 टाइम पे 20 आता है। 10 1s are 10 10 2s are 20। डन, राइट कर लिए ना बेटे 20 आ गया। अब ये जो हमारा एरो है तीसरे नंबर का जो डिजिट है हमने इसको ऐसे ही नीचे राइट कर देना है। अब इस 0 को भी सॉल्व कर लिया आपने, अब इसकी बारी है। ये 0 हमारे पास ऐसे नीचे आ गया, 20 में से 20 माइनस करेंगे तो बेटे हमारे पास क्या आएगा 0। अब ये एरो वाला 0 अगर आपने सॉल्व करना है तो फिर हम 10 के टेबल में को 0 टाइम पढ़ेंगे, 10 0 द 0। अगर सॉल्व नहीं करना तो फिर वैसे ही ऊपर राइट कर देंगे, लेकिन आपको मैंने ये इजी वे में बताया हुआ है कि बेटे कि जब हमने एरो का नंबर सॉल्व करना है अगर नंबर स्मॉल आ जाए तो फिर आपने 0 तक टेबल पढ़ना है, 0 से स्टार्ट करना है। ठीक है, फिर 0 में से 0 कट करेंगे, वो 0 जो आया है अब वो हमारा एरो वाला 0 नहीं है क्योंकि ये सारे हमारे डिजिट सॉल्व हो गए हैं। तो ये माइनस हो के 0 आया है, इसको हमने सॉल्व नहीं करना, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन ख़त्म हो जाएगा। अब हमने पॉइंट लगाना है बेटे। पॉइंट कहाँ पे लगाएंगे 1 2 डिजिट छोड़ के फिर पॉइंट राइट करना है आपने। क्वेश्चन को आपने वैसे ही राइट कर देना है बेटे, सॉल्व करना है, लेकिन आंसर में आपने अपना पॉइंट ज़रूर राइट करना है कि राइट साइड से 1 2 डिजिट को काउंट करके आपने पॉइंट लगाना है। तो अब ये हमारे पास रुपीज़ हैं, क्या आंसर आया हमारे पास यहाँ पे RS ₹9.20, ये हमारे पास आंसर आया है। अब देखिए हमारे पास जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें हमारे पास ये आंसर आता है। देखिए पहले पे आंसर ₹920 इकट्ठा दिया गया है, पॉइंट के बाद 3 डिजिट के बाद 0 में सिर्फ एक ही डिजिट है, तो ये रॉन्ग है। जबकि हमारे पास कंसेप्ट ये है कि रुपीज़ वाले में हमने 2 पॉइंट के बाद 2 डिजिट होना ज़रूरी हैं। ठीक है, तो फिर हमारे पास जो बी वाला ऑप्शन है ये हमारा आंसर है। ये आंसर जिस नंबर पे भी होगा आपने इसको टिक करना है। पहले आपने इसको रफ सॉल्व करना है बेटे, जो आंसर आया है फिर वो देखिए मैच करें कि आपको जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपका ये आंसर किस नंबर पे है, फिर इसको आपने टिक कर देना है। क्लियर जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4,
जी बेटे, क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। कंप्लीट दिस टेबल। तो अब हम जी बेटे, क्वेश्चन नंबर है अब हमारे पास 4 लॉन्ग फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म, लॉन्ग फॉर्म एंड शॉर्ट फॉर्म। तो ये टेबल आपने बेटे कैसे कंप्लीट करना है। लॉन्ग फॉर्म हमारे पास होती है कि इसमें हमने रुपीज़ भी राइट करने हैं और पैसे भी राइट करने हैं, और जो शॉर्ट फॉर्म होती है इसमें हमने सिर्फ रुपीज़ लिख के पॉइंट पुट करना होता है। तो आप देखें बेटे बोर्ड पे, रुपीज़ 95 एंड 45 पैसे। जी, ये लॉन्ग फॉर्म है, रुपीज़ भी हैं और जो पैसे हैं उसके साथ हमने पैसे राइट किया हुआ है, एंड 45 पैसे। जी, शॉर्ट फॉर्म कैसे बनेगी हमारी बेटे, हमने सारे जो हैं शॉर्ट फॉर्म में हमने RS रुपीज़, फिर 95 जो पैसे हैं, एंड की जगह पे पॉइंट पुट कर देना है, पॉइंट 45। बस ये शॉर्ट फॉर्म है हमारे पास। ठीक है, लॉन्ग फॉर्म में हमारे पास रुपीज़ सेपरेट, पैसे अलग, सेपरेट आ गए। ठीक है, जब हम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे हमने रुपीज़ अगर लिखे 95 सिर्फ पॉइंट पुट करके, जो पता जो पॉइंट के बाद जो मनी होगी हमारे पास वो पैसे हैं, जो पॉइंट के बाद जो मनी है हमारे पास वो क्या है, वो पैसे हैं। तो ये शॉर्ट फॉर्म है। अब नेक्स्ट देखें बेटे, हमारे पास रुपीज़ हैं 108.20, शॉर्ट फॉर्म में है। इसको हमने किस में फिल करना है, यहाँ पे लॉन्ग फॉर्म में लेके आना है, क्योंकि इधर स्पेस नहीं है, एक लॉन्ग फॉर्म नहीं दी गई, इसकी शॉर्ट फॉर्म दी गई। तो आपने इसको लॉन्ग फॉर्म में कैसे राइट करना है, हम लिखेंगे रुपीज़ 108.20 पैसे। क्लियर कि रुपीज़ को आपने अलग राइट कर देना है, जो पॉइंट के बाद जो डिजिट है उसके साथ आपने पॉइंट की जगह पे आपने क्या राइट कर देना है इधर, एंड और 20 लिख के इसके साथ आपने पैसे राइट कर देना है कि ये हमारे पास पैसे हैं, ये रुपीज़ हैं। यानी आपने लॉन्ग फॉर्म में रुपीज़ अलग कर देने और पैसे अलग कर देने हैं, साथ लिखना है कि ये रुपीज़ हैं, ये पैसे हैं। जब शॉर्ट फॉर्म आएगी तो बेटे हमने क्या करना है, सिर्फ रुपीज़ लिख के जो पैसे हैं हमारे पास वहाँ पे पॉइंट पुट करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए बेटे, रुपीज़ 216 एंड 95 पैसे। जी, शॉर्ट फॉर्म में लिख फिल करना है इसको, रुपीज़ 216.95 कि ये पैसे हैं हमारे पास। ठीक है ना बेटे। अब देखें यहाँ पे फिर हमारे पास रुपीज़ 312.60, नेक्स्ट है रुपीज़ 590.85 पैसे। तो ये शॉर्ट फॉर्म में है, तो इसके हमने क्या चीज़ फिल करनी है, इधर लॉन्ग फॉर्म में इसको राइट करना है। कैसे राइट करेंगे बेटे, हम राइट करेंगे रुपीज़ 312.60 पैसे। ठीक है, रुपीज़ अलग कर दिए, जो पॉइंट के बाद जो डिजिट है उसको क्या बना दिया यहाँ पे, पैसे। अब इधर कैसे राइट करेंगे, रुपीज़ 590.85 पैसे। अंडरस्टैंड बेटे कैसे करना है आपने। अगर लॉन्ग फॉर्म आ जाएगी तो उसको शॉर्ट में आपने लेके जाना, अगर शॉर्ट फॉर्म दी गई है तो आपने उसको लॉन्ग में कैसे लेके जाना है। ठीक है ना, अगर लॉन्ग फॉर्म दी गई है तो आपने शॉर्ट में लेके जाना, तो आपने एंड की जगह पे पॉइंट राइट करना है, फिर ये 45 राइट कर देना, ये पैसे ख़त्म कर देने, क्योंकि जो पॉइंट है वो पैसे को शो करता है यहाँ पे। ठीक है, अब इधर आपने क्या करना है, अगर हमारे पास शॉर्ट फॉर्म है आपने रुपीज़ अलग कर देने, और जो हमारे पास जो पैसे हैं पॉइंट के बाद जो डिजिट हैं वो पैसे होती हैं, उसके साथ पैसे राइट कर देने। ठीक है, अब देखें नेक्स्ट, रुपीज़ 86.75 रुपीज़। जी बेटे देखिए, रुपीज़ 86.75, रुपीज़ 114.05। बेटे ये 05 है, 50 नहीं है। ठीक है, जो ज़ीरो पहले राइट होता है टेंस की जगह पे, ये हमारे पास अकेला एक डिजिट 1 से 5 से पहले अगर हम जो ज़ीरो लगाते हैं बेटे इसकी कोई वैल्यू नहीं होती। ठीक है, जब हमारे पास टू डिजिट में हमारे पास जो ज़ीरो आएगा, अगर 5 के पीछे ज़ीरो आएगा तो वो हमें 50 शो करेगा। ठीक है ना, अगर ये पहले ज़ीरो आ गया तो इसका मतलब ये अकेला ओनली 5 है।
अगर पहले 0 आ गया है तो इसका कोई नहीं है, इसको पढ़ने में हम सिर्फ 5 पैसे ही पढ़ेंगे, ठीक है ना। हम इसको कैसे राइट करेंगे बेटे, देखिए रुपीज़ 86 एंड 75 पैसे। इसके इधर कैसे राइट करेंगे, रुपीज़ 114 एंड 05 पैसे, ऐसे लिख देना है आपने, ठीक है ना। तो ये 0 को आपने 50 नहीं बनाना, ये माइंड में रखें। फिर नेक्स्ट है हमारे पास रुपीज़ 488 एंड 0 पैसे। जी 0 पैसे का मतलब कि नथिंग, कुछ नहीं है हमारे पास, सिर्फ रुपीज़ हैं। तो कैसे राइट करेंगे बेटे, रुपीज़ 488 एंड, ठीक है, पॉइंट के बाद 20 राइट कर दें कि हमारे पास कोई भी पैसे नहीं हैं, ठीक है। तो आपने पता चल गया बेटे कि आपने ये लॉन्ग फॉर्म शॉर्ट फॉर्म वाला जो है ये कैसे फिल करना है। अब आपने अपनी बुक पे मुझे क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 4 जो हैं ये कंप्लीट सॉल्व करके चेक करवाने हैं, ठीक है ना। तो ये फॉर्म आपने ज़रा गौर से देखना है कि शॉर्ट फॉर्म पूछी जाए तो लॉन्ग में कैसे लिख देना, अगर लॉन्ग दी गई तो इसको शॉर्ट में हमने कैसे राइट करना है, ठीक है ना बेटे। ओके, अल्लाह हाफिज़।